नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आनंद मोहन पूर्व सांसद और बाहुबली नेता नीतीश कुमार और निशांत कुमार को टारगेट में रखते हुए उन्होंने बहुत ही बड़ी टिप्पणी की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे दो सहयोगी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो अनिश, ये बताइए कि आनंद मोहन ने जिस तरीके से नीतीश कुमार और निशांत कुमार को टारगेट में रखते हुए कहा कि उनका खुद स्वास्थ्य सही नहीं है और निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आनंद मोहन बहुत ही नाराज चल रहे हैं। देखा जाए तो पहले सांसद रह चुके हैं और देखिए बहुत ही नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी की है कि उनको दफन कर दिया गया है, बहुत बड़ा बयान, सियासी भूचाल मच रहा है। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस हद तक बात चल गई है। तो देखिए, आनंद मोहन बहुत नाराज चल रहे हैं। पहले हुआ क्या था कि सबसे बड़ी बात हुई थी जब शिवहर सीट से उनकी पत्नी जो लवली आनंद वो सांसद बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही सांसद बनी उसके बाद शिवहर सीट से देखा गया कि विधानसभा चुनाव किसको लड़वाया जाए। तो उस समय चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं, वो बहुत बड़े दावेदार थे, क्योंकि उन्होंने 5 साल कड़ी मेहनत की थी वहां पे। देखिए, बहुत कड़ी मेहनत की थी। तो ऐसा कहा जा रहा था, आनंद मोहन ये कह रहे थे कि अब मेरे बेटे को उस शिवहर सीट से विधानसभा में उतारा जाएगा, लेकिन उस समय भी उनको नहीं उतारा गया। तो इससे आनंद मोहन फिर नाराज चल गए। तो यही नाराजगी हुई और जिसके बाद जो चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उनको औरंगाबाद नवीन नगर भेज दिया गया। आप वहां से चुनाव लड़िए। तो आप ये बताइए कि जो उनके बेटे हैं चेतन आनंद, वो 5 साल शिवहर में जाके गांव-गांव भटकते हैं, गली-गली घूमते हैं, चौक चौराहे पर जाके नेता से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं और जाके वहां मेहनत करते हैं। जब उनको सिटिंग सीट से हटा दिया गया, शिवहर से हटा के नवीन नगर औरंगाबाद भेज दिया गया, तो इसको लेके जो है आनंद मोहन बहुत नाराज चल रहे हैं और लगातार टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। ये वही आनंद मोहन है जो कि बाहुबली नेता है और खास करके पप्पू यादव से उनका बहुत ही विवाद चलते रहता है। तो पप्पू यादव और आनंद मोहन की किस्सा बहुत ही पुरानी है। तो ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए आनंद मोहन अभी बहुत नाराज चल रहे हैं और हमें तो लगता है कुछ दिन में ही पार्टी में कहीं टूट ना हो जाए। इसीलिए घबरा के नीतीश कुमार जल्दी से एमएलसी से मिलते हैं और संजय सिंह से मुलाकात हुई उनकी एमएलसी से, और मुलाकात करने के बाद तुरंत बोला जाता है कि जल्दी आप बयान दीजिए पार्टी के खिलाफ। ये क्या हो रहा है? आनंद मोहन तो नीतीश कुमार के बहुत करीब रह चुके हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ? आखिर ये क्यों बोल रहे हैं? क्यों नाराजगी दिखे? देखिए, जाहिर तौर पर जो संजय सिंह है वो भी राजपूत जाति से आते हैं और देखा जाए आनंद मोहन भी वो भी राजपूत जाति से आते हैं। इसलिए जदयू पार्टी ने उनको चुना कि आप आगे आइए और आप बोलिए, क्योंकि आपको देखने वाले सुनने वाले लोग हैं जो राजपूत समाज से हैं, तो लोग सुनेंगे, जानेंगे कि आनंद मोहन ऐसा क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। वो लगातार पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, जदयू पार्टी के द्वारा, कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो देखिए, बहुत ही पार्टी में अब टूट होने की संभावना है। बहुत बड़ी चीज हो सकती है आगे। मनीष जी, आप ये बताइए कि इतनी छोटी सी बात को लेकर, जैसे कि कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जी एक छोटी सी सीट को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिए और नीतीश कुमार पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहे जा रहे हैं, गलत टिप्पणी किया जा रहे हैं, इस पर आप क्या है? लेकिन देखिए, हमारे अनुसार अगर मान लिया जाए तो नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा किसी के लिए कार्य किया है तो उनके लिए। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को जेल से छुड़वाने के लिए जेल के नियम को बदल दिए थे। तो उनको, आनंद मोहन को, तो उनको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए कि उनको दफना दिया गया है, ये कर दिया गया, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए इनको आजीवन कारावास शायद करवा दिया गया था। तो इन्होंने, नीतीश कुमार ने जेल के नियम को बदल दिया कि इनको रिहा हुआ और आज भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके कारण आप बाहर हैं उन्हीं के बारे में आप इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये तो कहने का मतलब नीतीश कुमार का दिया हुआ ही जीवन है कि आज वो बाहर है। उनके ऊपर एक अधिकारी का मतलब मर्डर करने का आरोप था, उन पे सिद्ध भी हो गया होगा शायद, इसीलिए तो वो जेल में थे। तो इस कारण उनको मतलब जेल का जो नियम है नीतीश कुमार चेंज कर दिए थे उनको छुड़वाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है, समझे? तो नीतीश कुमार उनके लिए तो क्या नहीं किए, उनको बाहर तक ला दिए और आप उनके ऊपर हेल्थ को लेकर के टिप्पणी कर। निशांत कुमार को लेकर के आपने कहा कि उनको हेल्थ मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि उनका हेल्थ सही नहीं है, लेकिन जदयू के बहुत सारे मंत्री और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रमों में वो मतलब अच्छे से चलते हुए दिख रहे हैं, अच्छे तरह से दिख रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है कि मतलब उनका हेल्थ खराब है। तो फिर इस तरह का तो बात करना फिर सही नहीं ना होगा।
और किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत टिप्पणी करना भी ये सही नहीं है। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। मान के चलिए कि कब हम अनीश जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो ये कहीं जाकर के एफआईआर भी करवा सकते हैं। व्यक्ति आप पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिकल रूप से उनका विरोध कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी तो आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऑन ड्यूटी हत्या के प्रावधान को जिस तरीके से हटाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, जब जेन मैनुअल में चेंज किया गया उसके बाद आनंद मोहन बाहर आते हैं। लेकिन उसके बाद क्यों नाराज है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि नाराज इसलिए है कि उनके बेटे को मंत्री पद नहीं दिया गया, इसलिए बहुत नाराज चल रहे हैं आनंद मोहन। अनीश जी और देखिए नीतीश कुमार जी बेटे 2 बार के विधायक हैं, कोई 4 बार के विधायक है, उनको पहले मतलब मौका मिलना चाहिए कि आप 2 बार के विधायक हैं, उनको पहले मौका मिलना चाहिए। आपसे भी बड़े वरिष्ठ नेता है। मैं बता रहा हूं, देखिए एक और नाराजगी की वजह यह भी है। देखिए शिवहर सीट से क्या हुआ, श्वेता गुप्ता जब जीत के आती है, पहली बार चुनाव लड़ी और शिवहर सीटिंग सीट है यहाँ आनंद मोहन का। और देखिए उस क्षेत्र में जब उनके बेटे को भेज दिया जाता है नवीन नगर औरंगाबाद में चेतन आनंद को, तो जब शिवहर सीट से श्वेता गुप्ता चुनाव लड़ती है और मात्र 112 के अंतर से जीत दर्ज होती है उनकी चेतन आनंद की। लेकिन यहां पर श्वेता गुप्ता के देखा जाए तो शिवहर सीट से वो जीत के आ जाती है। और जिसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जीतती है और जीतने के बाद तुरंत उनको मंत्री पद बना दिया जाता है। तो इसको लेके भी आनंद मोहन बहुत नाराज हैं कि उनको मंत्री क्यों दे दिया गया, जब शिवहर सीट से हमारे बेटे को जब इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। इसलिए इसको लेके बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और आनंद मोहन बहुत नाराज चल रहे हैं, लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा कुछ चीज नहीं बचा है कि आनंद मोहन अब छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कितनी करीबी रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से बयानबाजी की 85 एमएलए के साथ जो तस्वीर है, नीतीश कुमार का तस्वीर उसमें नहीं दिखा गया और नीतीश कुमार को दफन कर दिया गया, नीतीश कुमार का साम्राज्य खत्म हो गया है, इस तरीके का बयान तीखी टिप्पणी करना क्या सही है क्या? देखिए आप जो बात बोल रहे हैं तो ये बात उनको चेतन आनंद को बोलना चाहिए था कि हमें क्यों नहीं मंत्री बनाएगा, तो वो बोलते तो कुछ फर्क पड़ता। क्योंकि उन्होंने जब सरकार गिर रही थी तो उन्होंने सहयोग करके बढ़ाया था सरकार को, नीतीश कुमार के सरकार को बचाया था। उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार की जो विकास है उस विकास को हम रुकने नहीं देना चाहते। इसके अनुसार उन्होंने आरजेडी से जदयू में ज्वाइन किए थे, समझे? तो उनको ये बात उनको बोलना चाहिए था। आप तो पार्टी में है ही नहीं, तो देखिए आप बोलिएगा तो फिर कोई फर्क पड़ेगा? बताइए कि कोई और मेरे अनुसार सुनिए, कोई और आके एक न्यूज में कुछ अगर एक न्यूज 24 में बोलेगा तो उनका तो बात नहीं माना जाएगा। अगर इस चैनल का, इस कंपनी का कोई रिपोर्टर या कोई भी हो, वो अगर बोलेंगे तो उनका प्रभाव थोड़ा पड़ेगा भी। तो उनको बोलना चाहिए था, अगर उनको दिक्कत है तो उनको बोलना चाहिए। वो तो बोल नहीं रहे, उनके पिताजी बोल रहे हैं, तो पिताजी के बोलने से नहीं होगा। जबकि बहुत सारे एमएलसी जदयू के उनसे हमने जब बात करने की प्रयास की तो वो उन्होंने बोला कि चेतन आनंद नाराजगी जता ही नहीं रहे, तो वो बोल ही नहीं रहे, तो फिर हम इस पे क्या डिसीजन लिया जाए? अब वो अगर वो नाराजगी जताते, वो अगर ऐसा कुछ कहते तो फिर डिसीजन भी लिया जाता। अच्छा मनीष जी एक बात बताइए मुझे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे देखिए जिस तरीके से आनंद मोहन इतने नाराज चल रहे हैं, अब देखिए जाहिर तौर पे आनंद मोहन तो घर के मुखिया हैं, उनके बेटे भी हैं चेतन आनंद, उनकी पत्नी है सांसद है, जदयू से है। तो देखिए आपको लग रहा है कि हो सकता है कि पार्टी के अंदर खाने में कहीं जो अगर कुछ हुआ तो आनंद मोहन अपने बेटे से बोल देंगे कि अपना इस्तीफा सौंप दो, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए ये तो व्यक्तिगत रूप से हो गया डिसीजन लेना कि मतलब हम इस्तीफा दे या ना दे। एक और बात जी बोलिए। एक और बात इसमें यह भी है कि देखिए उन्होंने कहा कि जदयू थैले वाली पार्टी है, यानी कि थैला भर भर के लोग जाते हैं पैसा देने के लिए कि मुझे मंत्री बना दिया जाए। जब श्रवण कुमार से पूछा जाता है तो वो भौचक्के रह जाते हैं, अरे ये तो चौक चौराहे वाली बात कह रहे हैं आनंद मोहन, तो ऐसी बात कहा जाता है। तो देखिए जाहिर तौर पे जब पार्टी में कुछ ना कुछ अंदर खाने में जब बात होती है और पता नहीं क्या अंदर चलता है, जब अब देखिए जाहिर तौर पे आनंद मोहन को यह बात पता है ना कि मंत्री बनने के लिए बोरा बोरा भर के पैसा दिया जाता है तब जाके मुझे मंत्री पद मिलता है। तो इसलिए हमको लगता है कि हो सकता है कि आनंद मोहन बहुत नाराज चल रहे हो, उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया और जिसके कारण वो गुस्से से उबाल आ रहा है उनका। देखिए आपने नाराजगी की बात की तो ये हो सकता है, और आपने पैसा की भी बात की तो पैसा इस तरह से नहीं होता है सर। किसी भी पार्टी में जैसे उस तरह से आप वो बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि बड़े नेता नहीं है, ऑफकोर्स वो बड़े नेता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। बहुत सारे एमएलसी जदयू के हैं, उनसे हमने बात करने की प्रयास की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मतलब अपने बेटे के मोह माया में आकर के ऐसा मतलब उलुल जुलुल बयान दे रहे हैं, बेटे के मोह में आकर के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
अब उनके बेटे नाराजगी जता नहीं रहे, वो कुछ बोल नहीं रहे, उनकी जो पत्नी है वो कुछ बोल नहीं रहे। आप बोल रहे हैं आप अपने पिता आप अपने बेटे के मोह में आकर के ये बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, नीतीश कुमार को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिंह इज किंग, हम मतलब सरकार बनाना जानते हैं तो बिखारना भी जानते हैं, ऐसा भी बयान उन्होंने दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे बड़े नेता हैं, ऐसे मतलब मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, कि उनके पास इतना अच्छा पकड़ है कि सरकार जब भी इधर उधर हुआ है तो वो ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए नेता है, आप उनको इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। तो आपको लगता है कि अब हो सकता है कि जदयू पार्टी में टूट हो सकती है, इसी कारण हो सकता है कि जल्दी जल्दी नीतीश कुमार ने मुलाकात की और फिर मुलाकात करने के बाद जिस तरीके का जो मसला चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश की गई है। देखिए, मुख्यमंत्री पद से जब से नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, हर छोटे बड़े नेता से वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पार्टी टूट पे। बहुत सारे एमएलसी से जब हमने बात करने की प्रयास की, उनसे जब इंटरव्यू भी किया, हमारे चैनल पे चला भी होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी नहीं टूटेगी, जैसा था वैसा है और मजबूत होगा और लोगों को हम अपने पार्टी में मतलब सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना इन दोनों की राय, और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए Kniz 24 के साथ। दीजिए हमें इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। यार आप खो जाते